वर्तमान स्थिति की बात करें तो घोगा से कहलगांव तक खूनी गड्ढे बन गए हैं, जहां लगातार ट्रक और वाहन पलट रहे हैं। बारिश के बाद तो एनएच खेत बन चुका है। ट्रकों के फंसने और गुल्ले टूटने के बाद लगातार जाम से जूझना पड़ता है। इस रास्ते से 30,000 वाहन हर रोज चलते हैं। स्कूल बसें चलती हैं। हर किसी को इसका दंश झेलना पड़ता है। हाल ही में इसी सड़क के गड्ढे में मछली भरी पिकअप वाहन पलट गई थी, जिसके बाद तालाबनुमा गड्ढे में ग्रामीणों व बच्चों ने जमकर मछलियां पकड़ी। हर रोज इस एनएच से सफर करने वाले कहलगांव अनुमंडल निवासी नवीन कुमार हमसे बात करते हुए सरकार के प्रति आग बबूला दिखे। उन्होंने कहा कि उम्मीद नहीं है कि यह अब बनेगा, सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है, जांच हो तो पता चल जाएगा। सांसद 2 साल में अब क्या कर लेंगे। बारिश के मौसम में इस रास्ते से जाना जान जोखिम में डालने जैसा है। एनएच 80 के किनारे घोगा में ही रहने वाले भागलपुर सांसद अजय मंडल जब चुनाव लड़ रहे थे तो उनका बयान था कि 90 दिनों में एनएच 80 दुरुस्त होगा। उसके बाद फिर बनने के नाम पर पिंचिंग हुआ और महीने भर में फिर उसी अवस्था में पहुंच गया। अब सांसद कह रहे हैं कि एनएच 80 का काम अगले माह शुरू हो जाएगा। बरसात में थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन बरसात के बाद काम तेजी से होगा और एनएच 80 ऐसा बन जाएगा कि 25 साल तक सोचना नहीं पड़ेगा। इसके बनने में 1000 करोड़ के करीब लागत आएगी। भागलपुर जिलाधिकारी सुब्रत सेन ने कहा कि एनएच 80 के लिए 2 पैकेज में काम होना है। टेंडर हो चुका है, एजेंसी भी आ चुकी है। मेजर समस्या फॉरेस्ट क्लियरेंस को लेकर आ रही है। प्रोसेस चल रहा है। क्लियरेंस के बाद एजेंसी काम करेगी। सबौर के बाद से कहलगांव तक गड्ढों को भरने की जरूरत है। कार्यपालक अभियंता से इसको लेकर बात की गई है। 10 दिन के अंदर सभी गड्ढे भर दिए जाएंगे। सारा चीज हो गया है, वो फॉरेस्ट क्लियरेंस वगैरह उसमें कोई कठिनाई नहीं है। उसके कारण कोई काम अवरुद्ध नहीं है। उसकी जो प्रक्रिया होती है बिहार सरकार कर रही है और बिहार सरकार का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उनको बात हो गई है। निश्चित रूप में जो परेशानी है अब परेशानी से दूर होगी। इतना बड़ा सड़क जो यहाँ मुंगेर से बाका आपको मोकामा से लेकर के और मिर्जा चौकी तक, ये मिर्जा चौकी तक की सड़क बन रही है और इस सड़क को बनने में अब कोई बाधा नहीं है। सारी बाधाएं समाप्त करके माननीय गडकरी जी ने उस दिन उसका शुभारंभ शिलान्यास वैशाली हाजीपुर में किया। काम भी शुरू हो गया है और हम सब लोग उसमें मौजूद थे। इस रोड में जितना परेशानी कहलगांव अनुमंडल के निवासी को हो रहा है, शायद ऑल इंडिया में कहीं किसी को नहीं होता होगा। क्या लगता है बन पाएगा? ये तो यहाँ तो बनने का उम्मीद क्या बोलते हैं हम लोग तो सोच रहे हैं कि अगर बन जाए तो स्वर्ग से भी सुंदर हो जाएगा, लेकिन बनने का कोई उम्मीद नहीं है इस रोड का। हर बार वही पिचिंग होता है, सिक्का कर दिया, रिपेयरिंग माल उठा के रख लेता है। जब भ्रष्टाचार तो खुलेआम है ना। इस रोड का कहाँ नहीं गया होगा, कहाँ सोया हुआ है नेता लोग। एनएच 80 का काम जो है हमें उम्मीद है कि अगले महीना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन बरसात को लेकर के कुछ प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि बरसात के समय में जैसे कि मिट्टी का नहीं मिलना हो जाएगा और पानी के कारण उनका मशीनरी काम नहीं करेगा, कॉन्ट्रैक्टर का लेबर काम नहीं कर सकेगा, तो बरसात भर तो काम अब बंद रहेगा। लेकिन एनएच 80 मेरा चालू रहेगा, फुल मेंटेनेंस में रहेगा। कब तक ये शुरू हो सकेगा? लगभग क्या उम्मीद? हमको लगता है कि बरसात के बाद काम शुरू हो जाएगा, बड़ा स्पीड से शुरू हो जाएगा। कितने की लागत लग रही है इसमें 1000 करोड़ से लगभग अधिक का लागत। एक दूसरा जो हम लोगों का पुराना NH 80 है, जो मुंगेर से मिर्जा चौकी तक जो एग्जिस्टिंग अलाइनमेंट है, उसमें भी भागलपुर ज़िले में 2 पैकेज में काम होना है। दोनों में टेंडर हो गया। पिछले साल ही हुआ था, लेकिन फिर कैंसिल करना पड़ा मिनिस्ट्री को, फिर से टेंडर हुआ है। और जो बाईपास भागलपुर बाईपास से जो कहलगांव पिरपैती मिर्जा चौकी तक काम करेगी, वो एजेंसी भी आ गई है। इसमें मेजर समस्या है फॉरेस्ट क्लियरेंस को लेकर के। प्रोसेस चल रहा है, स्टेट लेवल से ये आगे फॉरवर्ड कर दिया गया है, जैसा मुझे कार्यपालक अभियंता ने बताया है। इसमें फॉरेस्ट क्लियरेंस मिलने के बाद जो है वो एजेंसी काम शुरू करेगी। एजेंसी के पदाधिकारियों ने भी और कार्यपालक अभियंता ने भी मुझे आश्वस्त किया है। लेकिन हम लोगों ने अनुरोध किया और जो एजेंसी के सीनियर ऑफिसर MD वगैरह आए हुए थे और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर NH भी थे, तो हम लोगों ने बताया कि कहलगांव सबौर के बाद से कहलगांव तक रास्ता काफ़ी जर्जर है, उन गड्ढों को भरने की ज़रूरत है।
तो उन्होंने आश्वस्त किया है कि इसी सप्ताह से जो है वो उस गड्ढों को भरने का काम शुरू कर देंगे, ताकि कोई दुर्घटना नहीं हो और लोगों को कम से कम जो है वो कष्ट हो। ये हम लोग इंश्योर कराएंगे कि अगले 10 दिन में उन गड्ढों को भर दिया जाए। सर कितनी की लागत है?